दाऊद 12 से 15 साल का था जब खुदावन ने उसे बादशाह होने के लिए मसा किया। फिर वो जाति जूलियत को मारता है और साउल उससे हसद करने लगता है। दाऊद की जिंदगी के अगले 15 साल इंतहाई मुश्किल थे। वो साउल के आगे से भागता रहा और साउल उसे मारने के लिए उसका पीछा करता रहा। इस दौरान दाऊद ने बहुत मुश्किल वक्त देखा। हर वक्त मौत का खौफ उसके सर पर मंडलाता रहता। बिलाखिर जब दाऊद 30 साल का हुआ तो साउल फिलिस्तियों के साथ एक जंग में मारा गया और दाऊद बादशाह बनता है। लेकिन दाऊद सारे इस्राएल का बादशाह नहीं बना, सिर्फ यहूदा के लोगों ने उसे बादशाह बनाया और उसने 7 साल और 6 महीने यहूदा पर सल्तनत की। यहूदा ने तो दाऊद को बादशाह मान लिया, लेकिन इस्राएल के बाकी 11 कबाइल ने इशबूसित का साथ दिया जो कि साउल का बेटा था। जब इशबूसित भी मर जाता है तब इस्राएल के बाकी कबाइल के लोग दाऊद के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि तू हम पर बादशाही कर। दाऊद तब सारे इस्राएल पर बादशाह बनता है। यहाँ एक जबरदस्त बात नोट करें, जब तक लोगों ने खुद दाऊद को बादशाह कबूल नहीं किया उसने किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की। वो चाहता तो साउल के मरने के बाद सारे इस्राएल पर बादशाही का हक जता सकता था, क्योंकि खुदा ने उसे मसा किया था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। दाऊद बादशाही का हकदार था क्योंकि वो मसाशुदा था। इशबूसित साउल के बाद हकदार नहीं था क्योंकि खुदा ने बादशाही साउल के घराने से दाऊद को मुंतकिल कर दी थी। बादशाही का असल हकदार होने के बावजूद वो किसी पर बादशाही मुसल्लत नहीं करता जब तक कि वो लोग खुद उसे बादशाह नहीं बनाते। बिल्कुल इसी तरह यीशु मसीह आपकी जिंदगी पर बादशाही का असल हकदार है, लेकिन वो अपनी बादशाही आपकी जिंदगी पर मुसल्लत नहीं करेगा जब तक आप खुद उसको बादशाह तस्लीम नहीं करते। ये फैसला हमें करना है कि हम कब तक अपनी जिंदगी के बादशाह खुद रहेंगे और कब खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का बादशाह तस्लीम करेंगे। लेकिन इस फैसले के लिए आपके पास वक्त महदूद है, जल्दी कर लें।